एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक बौद्ध भिक्षुक अपने एक शिष्य के साथ रहा करते थे। उन बौद्ध भिक्षु की अब उम्र हो चली थी, पर उनका शिष्य अभी युवा था। वो बूढ़े बौद्ध भिक्षु बहुत ही ध्यानी व्यक्ति थे और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक खास शक्ति थी कि जब वो ध्यान की अवस्था में बैठते तो वे भविष्य को भी देख लेते थे। एक बार ऐसे ही वो ध्यान में लीन थे, तभी उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। ये भविष्य देखकर वो अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। बूढ़े भिक्षुक सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद वो बूढ़े भिक्षुक अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनसे मिलने के लिए चले जाओ। ये बातें सुनकर शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच ही रहा था कि अपने परिवार वालों के पास जाकर उनसे मिल लेता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि 8वें दिन के शाम होने से पहले पहले तुम्हें यहाँ वापस पहुँचना है। शिष्य ने कहा, जी गुरुवर, मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आप अपना ख्याल रखना और आश्रम के जो बाकी काम होंगे उसे आप मत करना, मैं वापस आकर कर लूंगा। इसके बाद वो अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके गुरु की आंखों में आंसू भरे हैं। वो चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक नदी के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर में से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थी। और ऐसा करते हुए चींटियां आपस में बार बार टकरा जाती और फिर अपनी दिशा बदल देती थीं। ये दृश्य देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। वो कुछ देर वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता ही रहा, लेकिन तभी अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। शिष्य को समझ आ जाता है कि नदी से उठने वाली लहरें चींटियों के घर के पास तक पहुंच सकती हैं और कुछ ही पलों के अंदर ये सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनके घर को तोड़ देंगी और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। वो अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले कपड़ों को उतारकर उसके अंदर रेत भरता है और एक तरह की 4 दीवारी उन चींटियों के घर के चारों तरफ बना देता है। वो चींटियों के घर के चारों तरफ घेरा इस तरह से बनाता है कि नदी से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुंच सके, और साथ ही साथ वो अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बना देता है ताकि नदी की तरफ से आने वाला पानी उस नाली के माध्यम से बहकर दोबारा नदी में ही चला जाए। अपनी इस समझदारी की वजह से वो बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर नदी पार करते हुए अपने घर की ओर चल पड़ता है। अपने घर और परिवार वालों के बीच में पहुंचकर 8 दिन का समय कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरुजी ने उसे आश्रम वापस लौटने का आदेश दिया था। वो अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह वो अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शाम होते होते वो आश्रम पहुंच जाएगा। वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी बैठे रहते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए। गुरु इस बात से बहुत दुखी थे कि मैं उसे एक बार देख भी ना सका।
उसके गुरु दुखी मन से अपनी कुटिया के पास बैठे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि कोई इंसान उनकी कुटिया की ओर चला आ रहा है। वो जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वो दौड़कर अपने शिष्य को गले से लगा लेते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं। गुरुजी अपने शिष्य को देखकर खुश भी थे, लेकिन इस बात से अचंभित भी थे कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वो अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया, वो सब मुझे बताओ। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है और उन चींटियों को बचाने वाली बात भी उन्हें बताता है। शिष्य की ये बात सुनने के बाद गुरु को ये समझते देर ना लगी कि उसने चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। अपने अच्छे कर्मों की वजह से ही वो शिष्य बच पाया था। अपने शिष्य की बात सुनने के बाद गुरु कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। हमारे अच्छे कर्म हमारे जीवन में आने वाली दुख और परेशानियों को जरूर कम कर देंगे। कर्मों का एक बहुत साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है, फिर वो चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे। अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म कहलाता है। कुल मिलाकर अगर हम किसी के दुख को कुछ कम कर पाएं तो वो भी एक अच्छा कर्म है। अच्छे कर्म करने से सुख की अनुभूति होती है। जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर आए तो आपका भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि किसी का भी बुरा ना सोचें, ना ही किसी का बुरा करें, सबका भला सोचें। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।